हेलो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड बहुत दिनों बाद फिर से वेलकम बैक कर रहा हूँ एंड आप सभी के लिए वेलकम बैक हो रहा है, क्योंकि हमें जो है अब डिस्कस करना है। जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड करना है और जिनको पैसा कमाना है, उन सब के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियोज़ पे व्यूज़ आए, लोग लाइक करें, कमेंट करें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसके बेस पे मैं जस्ट टाइम निकाल के आप सभी को अपने स्ट्रेटजी में कैसे ट्रेड लेना है, अपना स्ट्रेटजी कैसे काम करता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कल के दिन का जो है ट्रेड का प्लान करेंगे, मतलब मंडे के दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें जो है अगले दिन का ट्रेड का प्लान करने से पहले हमें पिछले दिनों का जो है चार्ट के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन हम आने वाले दिनों को उसी तरह से ट्रेड को प्लान करके अपने स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद अभी करना क्या है, देखिए हमारा स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले बात, हमारा स्ट्रेटजी क्या है। हमारा स्ट्रेटजी है 3 लाइन स्ट्रेटजी, जो बहुत पुराना स्ट्रेटजी है। मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ। जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको पता होगा ये स्ट्रेटजी कितना ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है, कितना ज़्यादा जो है ये एक्यूरेट है। यहाँ पे ट्रेड जो भी बनता है एकदम हाई एक्यूरेट ट्रेड बनता है। दिन में 1 या 2 ट्रेड बनता है, या फिर एक तो बनता ही बनता है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ, हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पहला नियम क्या होता है। मार्केट जब भी ओपन हो, मतलब जैसे कि अभी मंडे के दिन मार्केट जब ओपन होगा, ओपनिंग के साथ मार्केट क्या कर सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप ज़रा सोच के बताइए। आपके दिमाग में 2 ही चीज़ें आएंगी। मार्केट जब ओपन होगा, या तो मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, या तो मार्केट ओपनिंग के साथ नीचे की तरफ जाएगी। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट ओपनिंग के साथ या तो बाइंग साइड में जाएगा, या तो सेलिंग साइड क्रिएट करेगा, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो। अब अगर मान लो, अगर बाइंग साइड में मार्केट कल 21 ऑफ जुलाई को अगर मार्केट ओपन होता है और ओपनिंग के साथ अगर ऊपर की तरफ जाती है, मतलब बाइंग की साइड जाती है, जब बाइंग साइड जाएगा देन मार्केट क्या करेगी। सिंपल सी बात है, ग्रीन कैंडल बनाएगी कुछ इस तरह से। ग्रीन कैंडल बनाते बनाते बाइंग साइड में कुछ इस तरह से जाएगी, बराबर। तो जब इस तरह से मार्केट बाइंग साइड अगर जाती है तो क्या बना के जाएगी। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आपको पता है, वो सपोर्ट बनाएगी। वो क्या बनाएगी, सपोर्ट। अगर इस तरह से बाइंग करते हुए ग्रीन कैंडल बनाएगी तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट पहले बन जाएगा। और जहाँ से मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर गई है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट लाइन हो जाएगा। अब हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है कि मार्केट का सपोर्ट कंफर्म हुआ है। देखिए, जब भी मार्केट ओपन होता है, ओपनिंग के साथ अगर कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूअस क्या, 3 ग्रीन कैंडल अगर ऐसा बना दे ओपनिंग के साथ, बनाने के बाद क्या हो, अगर कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल बनाती है तो उसका लो क्या हो जाएगा, एज अ सपोर्ट हो जाएगा। वो कंफर्म सपोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट हो सकता नहीं, वो सपोर्ट ही है, मतलब एकदम कंफर्म। अब जैसे कि कुछ एग्जांपल देखूंगा, यहाँ पे देखो, जहाँ पे मार्केट ओपनिंग के साथ ऊपर गई है उस दिन का हम कोई एक चार्ट देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, ये हमारा जो है 15 ऑफ जुलाई का है चार्ट। यहाँ पे देखोगे मार्केट शायद पूरा चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, देखते हैं थोड़ा सा आगे ही चलते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो है सपोर्ट कहाँ पे बना है। अब आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग के साथ गिरा हुआ है, मतलब गिरती गई है। अब सेम जैसे मैंने अभी सपोर्ट के बारे में बताया, सेम उसी तरीके से मार्केट क्या करती है, रेजिस्टेंस भी बनाती है। अगर सपोज ओपनिंग के साथ मार्केट गिरने लग जाए और कंटिन्यूअस 3 इस तरह से रेड कैंडल बनाते जाए कुछ इस तरह से, तो उसका पास सबसे पहले क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब जैसे देखो, जैसे मैंने सपोर्ट का बताया, सेम चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब बनने का यहाँ पे कंडीशंस फॉलो हो रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था और कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल बनाए। कौन से रेड कैंडल 3 बनाए, 1 2 3, ये 3 कैंडल कंटिन्यूअस बनाया। अब ये 3 कैंडल जैसे ही बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इस पर हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, जो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा इंट्राडे का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आई थिंक मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा है, 1 सेकेंड के लिए। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये हमारा जब रेजिस्टेंस बनेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब हम रेजिस्टेंस कैसे बनाएं, जब कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल बन जाती है तो हम उसके ऊपर साइड का रेजिस्टेंस बनाएंगे। अब देखो, जैसे 9:15 बजे 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ तो 9:20 पे ये क्लोज हुआ, 9:25 पे ये क्लोज हुआ, और 9:30 पे 25 पे जैसे ही ये क्लोज हुआ, कंटिन्यूअस 3 रेड बना, हमने तुरंत यहाँ पे क्या किया, एक
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया एज अ रेजिस्टेंस हमारा इंट्राडे का, ये कंफर्म हो गया कि ये मार्केट का आज का इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट बनने का वेट करना है हमको। देखो ट्रेड कब तक नहीं करना, जब तक कि हमारा तीनों लाइन बन नहीं जाता। जैसे मैंने बताया कि 3 लाइन फॉर्मूला है, तो हमारा तीनों लाइन क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमारा तीनों लाइन जब तक नहीं बनेगा हमारा कोई स्ट्रेटजी नहीं बनने वाला है। तो हमको क्या करना है, सपोर्ट बनने का वेट करना है। सपोर्ट कैसे बनता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल बनने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर इसके बाद रेड बन गया, फिर ग्रीन बना, रेड बन गया, फिर ग्रीन बना, रेड बन गया। यहाँ पे देखोगे 2 ग्रीन बना, फिर से रेड बन गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 ग्रीन बना हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आप सभी को दिखाने के लिए। 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल। तो मतलब यहाँ पे इसके नीचे क्या है, सपोर्ट है मार्केट का। ये यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्म हुआ कि मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे जब भी मार्केट आएगी एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी, थोड़ा सा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुशअप होगा। और आप देखोगे मार्केट जब भी यहाँ पे आती है थोड़ा सा ऊपर, फिर आती है, फिर ऊपर, फिर आती है, फिर ऊपर। हमने कंफर्म सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जब जैसे ही 3 ग्रीन कैंडल बना हमने सपोर्ट बना दिया। लेकिन आप देखोगे मार्केट इसको नेक्स्ट टाइम जब भी इस सपोर्ट के पास मार्केट आया, हमेशा जैसा सपोर्ट का नेचर होता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ पंप करना, मार्केट को ऊपर पंप किया, फिर से ऊपर किया, फिर से ऊपर किया, यहाँ देखो किया, फिर से साइडवेज होके मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या था, मार्केट का सपोर्ट। अब हमारा 2 लाइन बन गया। अब 2 जब लाइन हमारे ड्रॉ हो गए, थर्ड लाइन कौन सा होता है, थर्ड लाइन होता है मेजर लाइन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है मेजर लाइन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मार्केट का डायरेक्शन को डिसाइड करता है। डायरेक्शन मतलब कि हमें किस तरफ ट्रेड लेना है। और मेजर लाइन कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर लाइन हमें आइडेंटिफाई करना होता है जब भी मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाए, जब सपोर्ट बन जाए, तो थर्ड स्टेप होता है रेजिस्टेंस मेजर लाइन का। और मेजर लाइन हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जब इन दोनों के बीच में मार्केट ने उस स्विंग में कहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करी है। अब आप यहाँ देखोगे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कहाँ करी है, यहाँ पे करी है। यहाँ पे कहाँ पे, फिर से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, कंफर्म नहीं हुआ। फिर यहाँ पे लेने की कोशिश करी, नहीं हुआ। यहाँ पे लेने की कोशिश करी और यहाँ पे कंफर्म हुआ, कंटिन्यूअस 3 ग्रीन कैंडल बनाया। तो इस स्विंग में कहाँ पे बनेगा, नियरेस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर लेवल। अब मेजर लेवल को हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ इस तरह से। ये हमारा मेजर लेवल हो गया। अब ये देखो हमारा लेवल बन के तैयार है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, अब हमको ट्रेड का कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब देखो मार्केट आया, रेजिस्टेंस बना के पहले मार्केट गिर गया, सपोर्ट मार्केट का यहाँ कंफर्म हुआ जब यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना। अब हमको वेट करना है कि ये 3 जो लाइन ड्रॉ हुए हैं, यही 3 लाइन के पास में हमें ट्रेड करना होता है। अगर मार्केट क्या करती है, इस मेजर लाइन को कुछ इस तरह से, मतलब हायर हाई, ये मान लो उसका लो हो गया, उसका हाई बना के अगर मार्केट को डब्लू पैटर्न हायर हाई बना के अगर ब्रेक करेगी तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे कुछ इस तरह से। देखो कहीं पे ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। आप देखोगे यहाँ पे कहीं ब्रेक हुआ ही नहीं। और सिंपल अगर इसी को क्या करेगी, लोअर लो इस तरह से बना के यहाँ से पुट की तरफ गिर जाएगी तो हम फिर से पुट में ट्रेड ले लेंगे। लेकिन देखोगे कहीं पे भी मार्केट ने लोअर लो नहीं बनाया है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट ने इसको क्या किया है, लोअर लो बनाया है, लेकिन इसके लो को क्या किया है, ब्रेक नहीं किया है। और इस चीज़ को समझेंगे कैसे कि ये कंफर्म ब्रेकआउट कब है, कैसे नहीं है। अब जैसे कुछ लोग यहाँ पे मे भी पुट में ट्रेड ले सकते हैं कि आप देखेंगे हाँ मार्केट लोअर लो बनाई है, यहाँ से लगता है फिर से सेलिंग आएगी और यहाँ पे हम पुट का ट्रेड ले लेते हैं। बट हमें यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, ये पुट का ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है, मार्केट ने जब यहाँ सपोर्ट बनाया, मार्केट मेजर लेवल तक गई, हायर हाई बनाकर ब्रेक नहीं करी, मतलब मार्केट ऊपर की साइड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। मार्केट फिर से लो को टेस्ट किया। अब अगर इसको नीचे गिरना होता मेरे दोस्तों तो क्या करता मार्केट इस तरह से यहाँ पे आता और ये जो देखोगे स्विंग का 50% ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है। इस स्विंग के 50% के ऊपर मार्केट ना जाकर उसके पहले ही लो बना देती। अगर 50% से ऊपर चली जा रही है उस स्विंग का, तो आप इस तरह से एक तरह से क्या डिसाइड करोगे, ये डिसाइड करोगे मार्केट की साइडवेज है, मतलब मार्केट को घुमाया जा रहा है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर इसको गिरना होता तो क्या करती, इस तरह से यहाँ पे आई थी, थोड़ा सा एक स्विंग बनाती छोटा सा, और फिर इसके बाद जब इसको ब्रेक करती तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक पुट का ट्रेड बन जाता है लोअर लो के साथ में। तो यहाँ पे परफेक्ट पुट का ट्रेड बनता है। बट पुट का भी ट्रेड नहीं बना, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना 18 जुलाई के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। अब देखोगे मार्केट ने स्टार्टिंग में जो है सेलिंग तो दिया, बट हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं बना, तो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया। इसके बाद मार्केट ने देखोगे साइडवेज हुआ, हमारा हायर हाई करके कोई भी यहाँ पे जो है सेटअप नहीं बना। और यहाँ पे भी देखोगे मार्केट, जैसे कि यहाँ पे देखोगे मार्केट हाई करके ब्रेक तो किया, लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे देखो आप साइकोलॉजी देखो, यहाँ पे देख रहे हो
एक मार्केट ब्रेक के साथ तुरंत रिवर्सल, यहाँ पे देखो कि मार्केट ब्रेक के साथ तुरंत रिवर्सल हुआ है। अब जब तुरंत रिवर्सल हो रहा है और इस ब्रेक पे आप बताओ यहाँ पे ट्रेड लोगे जब मार्केट नियर टू क्लोजिंग है? सिंपल सी बात है, दिन भर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे नियर टू क्लोजिंग आया है और 2 बार यहाँ पे देख रहे हो सेलर्स कितना तेजी से मार्केट को रिवर्स किए, तो यहाँ पे कोई भी कॉल लेने का जो है तो बनता ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। अगर मान लो ट्रेड लेते भी तो एक छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड जो है रिस्क पे ले सकते हो, और इसमें क्या रहेगा, हाई रिस्क रहेगा थोड़ा सा, मतलब आपका जो अपॉर्चुनिटी, आपका जो सेटअप बन रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है आपको, एज अ टाइट एसएल के साथ में ट्रेड कर सकते हो। तो ये है एकदम ट्रेड प्लान और एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी आपको पूरा एक वीडियो में तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और उनको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं सिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप सभी को जो है सीखना चाहिए। बाकी बात करूँ कोई एआई का, एआई इंडिकेटर ये सब का, तो मैंने अभी तक बहुत एआई इंडिकेटर जो है जनरेट करने की कोशिश किया, चैट जीपीटी से, डीप सी एआई से और पता नहीं कौन कौन से एआई टूल के थ्रू, बट मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि कोई एआई जो है ह्यूमन के एनालिसिस को रिप्लेस कर पाएगा। भविष्य में भी कुछ भी हो सकता है, बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मेरा जो है ओवरव्यू है। मैं अपने आप को ही सबसे बेस्ट समझता हूँ चार्ट को एनालिसिस करने में। आप सब लोग भी इस स्ट्रेटजी को सीखो। प्योर प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को सीख गए, रिहर्सल कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से रोज़ नया वीडियो मैं लाऊंगा जहाँ पे आप सभी लोग जो है डेली एनालिसिस वीडियो और आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करना है उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो सेम इसी लॉजिक को आपको मंडे के दिन अप्लाई करना है और इसी के थ्रू 3 लाइन स्ट्रेटजी के थ्रू आपको ट्रेड जो है प्लान करना है। और बात रही 3 लाइन का, ये जो लेबल्स है ये मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेवल्स को पाने के बाद आप लोग हायर हाई एंड लोअर लो जब भी बनता है आप पुट में ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर। बाकी सारी चीज़ें जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है लर्निंग वीडियोस के अंदर, आप सब वो सब देख के भी सीख सकते हैं। धन्यवाद।